आज हम बताने वाले हैं सिंघम अगेन मूवी के बारे में। यह मूवी आपको कहां देखने को मिलेगी, इसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं। दीपावली के पूर्व संध्या की बात है। जिक्र इस दिवाली के दोनों नई फिल्म का चल रहा था कि एक निर्देशक मित्र ने सवाल किया, अजय देवगन, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण जैसे कलाकार पुलिस अफसर बनकर जिस विलेन को मारने या पकड़ने निकले हैं वह अर्जुन कपूर बने हैं। सोचकर ही अजीब लगता है। फिल्म आदि पुरुष का रावण याद है ना। सैफ अली खान ने जिस तरह उसे निभाया उसके बारे में अब साल भर बाद लिखना ठीक नहीं है। लेकिन रामायण और राम सरीखे सिंघम की कहानी की अंत धार्य मिलने वाले रावण जैसे जिस किरदार को अर्जुन कपूर ने पर्दे पर निभाया है उसका नाम जुबैर हफीज है और वह श्रीलंका में रहता है। यूं लगता है कि जैसे मुस्लिम विलेन भी अब हिंदी सिनेमा की पाकिस्तान, दुबई और लंदन रहते हैं। बोर चल रहा था कि खैर खैर कर्षक अभी बाकी है। निर्देशक रोहित शेट्टी अच्छे स्टंट डायरेक्टर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वह एक्शन फिल्ममेकर है कि नहीं, फिल्म सिंघम अगेन की नतीजों से तय होना है कि कॉमेडी में उनका हाथ कितना तंग है। दर्शक फिल्म सर्कस में देख ही चुके हैं और फिल्म सिंघम अगेन में कॉमेडी के नाम पर जो कुछ रणवीर सिंह ने किया है वह उसी फिल्म का एक्सटेंशन जैसा लगता है। कहानी इस बार समाज की नहीं, पर्सनल है। मेरी जरूरत कम है इसलिए मेरे जमीर में दम है जैसे संवाद बोलकर बाजीराव सिंघम बना है। वह सिंघम जिसके कहानी के मुताबिक पुजारी पूरे देश की सूबे की पुलिस में है, सरकार केंद्र की है होगी, ने इस सारे पुलिस अफसरों को मिलाकर एक सिवा स्क्वाड बनाया है और दरवाजों तोड़ने के लिए दाया को भी रखा है। आगे इसमें दाढ़ी वाले चुलबुल पांडे भी आने वाले हैं, लेकिन तब तक इस फिल्म पर टिके रहते हैं और टिके रहने का ध्यान इसलिए दिलाना जरूरी है क्योंकि फिल्म सिंघम अगेन बताने समय झक से पौन दर्जन लेखन भी सूर्यवंशी की तरह शायद ये बार बार भूलते रहे हैं। आखिर फिल्म की कहानी क्या है? कहानी का सूत्र रोहित शेट्टी ने सबको यही थमाया है कि फिल्म दिवाली पर रिलीज करनी है तो राम कथा फिट रहेगी। एक श्रीलंकी रामायण व रावण का संहार होने से पहले ही बैकग्राउंड में बजा देते हैं। उससे पहले कश्मीर में शिवतांडव का पाठ भी होता है। कार्तिक आर्यन इन दोनों फिल्म भूल भुलैया 3 में सीने के भाई तरफ बड़ा सा टैटू बनाकर नाच रहे हैं। सिंघम के पास तो उससे भी पहले का उतना ही बड़ा और ठीक उसी जगह पर टैटू पहले से ही, तो वह भी दिखाना रोहित शेट्टी ने जरूरी समझा। आते रहने के लिए जैसे जैसे रामायण अध्याय आगे बढ़ते हैं फिल्म नए नए किरदार आते रहते हैं। शक्ति शेट्टी का कोई कनेक्शन रावण से जुड़ा नहीं है, वरना हनुमान, लक्ष्मण, सीता, जाटयू और गरुड़ सब तो फिल्म के राइटर ले ही आए हैं। डिस्कवरी चैनल पर लेजेंड्स ऑफ रामायण भी फिल्म को लेकर ने खूब मजा ली है और पंचवटी से लेकर श्रीलंका के सीता मंदिर तक की कहानी भी फिल्म के बीच में चलती रही है। लेकिन ये सब जबरदस्ती का रचा लगता है और फिल्म के स्वाभाविक प्रभाव में बाधा बनता है और गोड में जाए ये कि फिल्म शुरू होने से पहले ही लंबा सा डिस्क्लेमर इस राम कथा को लेकर फिल्म बनाने वाले को सेंसर ने निर्देशक पर लगाना पड़ा। फिल्म सिंघम अगेन की सबसे बड़ी कमजोरी है टाइगर श्रॉफ। उनका किरदार स्थापित करने के लिए फिल्म लंबी खींचती है। फिल्म की ये कड़ी ही इस फिल्म को ढीला कर देती है। टाइगर श्रॉफ एजेंसी के बनाए कलाकार है, लोगों से सीधे बात करनी उनकी आदत नहीं है। पर्दे पर भी वही गिनती की उछल कूद, वही शर्ट उतार के बाद दिखाने वाली गिनती की मांसपेशियां और वही चेहरे पर दिखाने वाले गिनती के तयशुदा भाव है।
इस फिल्म से ये जरूर तय हो गया है कि टाइगर श्रॉफ की हाइट कम से कम 170 सेंटीमीटर जरूर है, क्योंकि इससे कम का कोई जनरल कैटेगरी या युवा दरोगा नहीं बन सकता। फिल्म के तमाम दूसरे कलाकार भी सिर्फ फिल्म की स्टार वैल्यू बढ़ाने के लिए जितनी भी गंभीरता से अजय देवगन और करीना कपूर ने अपने किरदार निभाए हैं, उतनी गंभीरता न अक्षय कुमार में दिखाती है और ना ही टाइगर श्रॉफ में। दोनों बड़े मियाँ छोटे मियाँ एक एक्सटेंड जरूरी लगाते हैं। में रणवीर सिंह भी है और उनकी पत्नी बन चुकी है दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण फिल्म अपनी गर्भावस्था में शूट की थी और तारीफ करने होगी उनकी उन सारा बॉडी डबल्स की जिन्होंने दीपिका के बदले फिल्म में लॉन्ग और मिड शॉट में काम किया। दीपिका के चेहरे पर दिखने वाली मासूमियत और चीर परिचित शरारत अब भी बाकी है, लेकिन उनके इस कमजोर किरदार में देखकर दुख होता है। यहाँ वह एक ऐसे पुलिस अफसर में किरदार में नजर आए हैं 14 सिपाहियों को डेंजर लंका जिंदा जला देता है। नाम उनका शक्ति शेट्टी और फिल्म के क्लाइमैक्स में यह किरदार सिर्फ अतिबाजी करने वाली भीड़ का हिस्सा बन जाता है। फिल्म सिंघम अगेन के सारे स्टंट सीन अलग अलग रचे गए हैं और यूं लगता है कि इसके बाद उन्हें तोड़ने के लिए 9 लोगों ने मिलकर इसकी कहानी, पटकथा और संवाद लिख डाले हैं। संवाद भी बहुत प्राकृतिक नहीं है। फिल्म के संवाद जब फिल्म लगने लगे तो समझिए उनके मेहनत बहुत की गई है और सुनील शेट्टी ने अभिनय जैसी मेहनत दर्शक पकड़ तुरंत लेते हैं। फिल्म की एक और कमजोर कड़ी है इसका पसराय संगीत। हनुमान चालीसा, शिव तांडव, स्त्रोत एक श्रीलंकी रामायण का जब चाहे वहां प्रयोग कर लेना ठीक नहीं लगता। ये वे सारी परंपराएं हैं जो खंडित रूप में प्रयोग नहीं लाई जाती है। हनुमान चालीसा को मनोरंजन का माध्यम बनाना भी ठीक नहीं है। वह कलयुग में खुद को भगवान तक न मानने वाले हनुमान के प्रति उनके अनुयायियों की श्रद्धा है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी कश्मीर और बाकी आउटडोर लोकेशंस पर कमाल की दिखती है। श्रीनगर अरसे बाद किसी फिल्म में इतनी विस्तार से दिखा, लेकिन यही सिनेमेटोग्राफी इंडोर शूटिंग के माध्यम से प्रभावित नहीं करती। स्टंट भी फिल्म के जाने पहचाने से और देखे देखे से लगते हैं और फिल्म का हीरो इसलिए हीरो नहीं बन पाता क्योंकि न वह देश के लिए लड़ रहा है और न समाज के लिए और न ही अपने जमीर के लिए। उसकी लड़ाई नितांत व्यक्तिगत यानी पर्सनल लड़ाई है जिसे वह सोशल बनने की कोशिश सफल बना रहे हैं। ज्यादा हीरोगिरी दिखाएगा ना तो तेरे इस दुनिया से जाने की वजह भी एक औरत ही होगी।